हाय, मैं प्रीति। मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ सीटेट 2023, जो कि अगस्त में होगा। ऑनलाइन होता था एग्जाम, इस बार क्या है ऑफलाइन हो रहा है। ठीक है, तो ये सोशल साइंस के लिए वीडियो है। सोशल साइंस में भी आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं: हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी और पेडागोगी। ये सारे क्या है 60 नंबर का होता है। इस सब्जेक्ट क्या 15 नंबर का है। ठीक है, तो हम लोग सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे, क्लास वाइज, चैप्टर वाइज। ठीक है, इससे क्या है कि आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, डीपली पढ़ सकते हैं। और इस चैप्टर को, इन सारे चैप्टर को अच्छे से रीड करने के बाद जो मेन पॉइंट होता है, जो एग्जाम में आ सकता है, जो पूछे जा सकता है, उसी को नोट डाउन करते हैं और वो आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, इससे क्या कि आपको कम टाइम में अच्छा पढ़ने के लिए मिलेगा और जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आप फिर आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग हिस्ट्री क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। इसी तरह से हम लोग क्लास वाइज और चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, ये चैप्टर को अच्छे से रीड करने के बाद जो मेन पॉइंट है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, उसको लिए हैं। ठीक है, तो वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, नर्मदा नदी के पास अखेट रहते थे। अखेट को हम लोग कुशल संग्रह के नाम से भी जानते थे। ठीक है, तो अखेट क्या करते थे? अखेट शिकार करते थे नर्मदा नदी के पास। नर्मदा नदी कहाँ पर था? ये मध्य प्रदेश का। ठीक है, अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का अकेट भी करते थे। अकेट मतलब वही कि शिकार करना। तो वे अपनी भोजन के लिए क्या है, जड़, फल, जंगल के से अन्य उत्पादों का संग्रह करते थे और वे जानवरों का शिकार भी करते थे। ठीक है, तो उनके शिकार करना भी आ गया था। ठीक है, लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। कब आरंभ हुआ? ये 8,000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। किसने आरंभ किया? स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले क्या उपजाना शुरू किया? गेहूं और जौ। ठीक है, ये कहाँ किस क्षेत्र के थे? तो ये उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किथर पहाड़ियों के लोग थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के लोग वे क्षेत्र थे जहाँ सबसे पहले कृषि का विकास हुआ। तो सबसे पहले कृषि का विकास कहाँ हुआ, किस क्षेत्र में हुआ? तो ये है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के लोग थे जहाँ सबसे पहले किसका विकास हुआ? कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले क्या उपजाया गया? चावल उपजाया गया। तो ये भी याद रखिएगा कि सबसे पहले क्या उपजाया गया? तो चावल उपजाया गया। और सबसे पहले कृषि का विकास कहाँ हुआ? ये उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के लोग थे। ठीक है, वे स्थान विंध्या के उत्तर में स्थित है। तो ये स्थान कहाँ पर है? ये विंध्या के उत्तर में स्थित है। ठीक है, ये सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के पास थे। ठीक है, 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, यानी कि नगरों का विकास शुरू हो गया। कब? 4700 वर्ष पूर्व। और कहाँ पे? नदियों के पास, जहाँ इन्हें सिंचाई के लिए, कृषि के लिए पानी की जरूरत को पूरा किया जा सके। ठीक है, गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, तो ये गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास कब से शुरू हुआ? ये 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, ये याद रखिएगा। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तो गंगा के जो दक्षिण का जो भाग था, प्राचीन काल में इसे मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। यानी कि लोग एक दूसरे के विचार को अपनाते रहे, जैसे कि भोजन बनाने के लिए, संगीत के रचने के लिए, या फिर पत्थर को तराशने के लिए। ठीक है, उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए, और उपमहाद्वीप से भी कुछ लोग आए यहाँ पर और यहीं पे बस गए। लोगों के इस आवागमन से हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। इससे क्या हुआ कि हमारी संस्कृति जो परंपराएं है वो और समृद्ध हुई और मजबूत हुई। ठीक है, इंडिया शब्द इंडन से निकला है, जिससे संस्कृत में सिंधु कहा जाता। तो इंडिया शब्द जो है इंडन से निकला है, इंडन से, जिसे हम संस्कृत में सिंधु कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम के ईरानियों और नानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा है। तो किसने कहा है? ईरानियों और नानियों ने। कब? 2500 वर्ष पूर्व सिंधु को क्या कहा है? हिंदोस अथवा इंदोस। ठीक है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसके नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। इसके जो नदी के पूर्व का जो स्थित जो भाग है, उस भूमि प्रदेश को इन्होंने इंडिया कहा है। ठीक है, लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद
तो ये ऋग्वेद कितनी पुरानी है? तो ये लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति है ऋग्वेद, ये याद रखिएगा। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। तो इसका उल्लेख जो है संस्कृत की जो आरंभिक कृति है ऋग्वेद, इसमें भी मिलता है। ठीक है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम समूह करते थे, फिर बाद में देश में होने लगा। ठीक है। ताड़पत्र भोज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। ताड़ के पत्तों पर लिखा गया। तो ताड़पत्र क्या है? भोज पेड़ की छाल से बनी है। किससे बनी? भोज पेड़ की छाल से। ठीक है। ये पांडुलिपि कितनी पुरानी? तो ये पांडुलिपि 1000 लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। तो ये पुरानी कितनी हुई? लगभग 1000 वर्ष। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ताड़ के पत्तों पर लिखा गया था। ठीक है। पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। पांडुलिपियाँ धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान, महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत तमिल में है। तो पांडुलिपियाँ क्या क्या है? इसमें मान्यताएं है, व्यवहार है, राजाओं के जीवन के बारे में, औषधियाँ है, विज्ञान के बारे में, महाकाव्य के बारे में, कविताओं के बारे में, नाटक भी लिखी गई है। ये संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है। और बाकी क्या है? प्राकृत और तमिल में भी लिखी गई है, मगर प्राकृत भाषा जो है वो क्या है? आम लोगों के लिए है, तो वो लोग आम लोग करते हैं उस भाषा का प्रयोग। ठीक है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू है, जिसका अर्थ है हाथ से निकला। तो अंग्रेजी में पांडुलिपि को क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट। अब मैन्युस्क्रिप्ट किस शब्द से निकला है? तो ये शब्द लैटिन शब्द है। अब मेनू है, जिसका अर्थ है हाथ से निकला। ठीक है, ये याद रखिएगा। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, अगर आप वही डीप नॉलेज रखते हैं तो एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए उसका आप आंसर अच्छे से दे सकते हैं। ये पांडुलिपियाँ प्रायः तार ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार कर भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। तो ये पांडुलिपियाँ क्या अच्छे से बनी हैं? ताड़पत्रों और हिमालय क्षेत्र में जो उगते हैं, उगने वाले जो है भोज पेड़ नामक के छाल पे विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है। तो ताड़पत्र कहाँ पे मिलते हैं? हिमालय क्षेत्र में उगने वाले। ठीक है, ये याद रखिएगा। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है, और यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया है। तो वर्तमान में यह अभिलेख कहाँ है? अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। ठीक है। और ये किस शासक के आदेश पर लिखा गया है? ये अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया है। और ये कितना पुराना है? ये 2250 वर्ष लगभग पुराना है। ठीक है। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। तो यह अभिलेख इस क्षेत्र में क्या प्रयोग होती है? यूनानी अरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों और भाषाओं में लिखी गई है। ठीक है। तो क्योंकि अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ तो इसलिए इस भाषा में लिखी गई है। 4700 वर्ष से पात्रों का प्रयोग होता था। 47 वर्ष से क्या है? पात्रों का प्रयोग होता है। और चांदी के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। ठीक है। पांडुलिपियाँ अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए, जो पांडुलिपियाँ हो गए, अभिलेख हो गए, पुरातत्व से जो ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग कर सकते। ये भी एग्जाम में आ सकता है, ये आपका क्वेश्चन। तो पांडुलिपियाँ अभिलेख और पुरातत्व से जो ज्ञात जानकारियाँ जो मिलती है इतिहासकार को, उन्हें वे प्रायः स्रोत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करेगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। अभी के लिए ये चैनल ये वीडियो देख सकते हैं आप। 2-3 बार अच्छे से पढ़ेंगे इसको तो अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।